आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। उनके घर पर भी रेड चल रही है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी हुई परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया था। मामले में ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया और अब ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के 2 स्वास्थ्य मंत्री यानी सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका 5590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले में जांच के दायरे में है। ईडी के मुताबिक 2018 और 19 में आम आदमी पार्टी सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। योजना थी कि 6 महीने के भीतर आईसीयू अस्पताल तैयार कर दी जाएंगे, लेकिन दावा है कि अब तक काम पूरा नहीं हुआ, जबकि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। अब तक सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। ईडी ने यह भी पाया कि दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल में निर्माण लागत 488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1135 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। एजेंसी का आरोप है कि कई अस्पतालों में बिना सही मंजूरी के ही निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए। एसीबी ने अपने बयान में कहा था कि साल 2018 और 19 में अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, जिनमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट शामिल थे। एसीबी के द्वारा दर्ज मामले में कहा गया था कि शहर भर में अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक और आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारी अनियमितताएं बड़ी वजह देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कई 100 करोड़ रुपए तक की लागत बढ़ोतरी दर्ज की गई और तय समय सीमा के भीतर एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने एक एक्स पोस्ट में सौरभ भारद्वाज के घर रेड्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पोस्ट में कहा कि आज सौरभ जी के यहां रेड क्यों हुई, क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की डिग्री फर्जी है। इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई। जिस समय का केस बताया जा रहा है उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे, यानी पूरा केस ही झूठा है। सत्येंद्र जी को भी 3 साल जेल में रखकर आखिरकार सीबीआई और ईडी को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं। 22 अगस्त 2024 को उस समय के दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मामले की शिकायत की थी और अब ईडी की कार्रवाई दिल्ली में शुरू हुई है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।